नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से हमने मौसम पूर्वानुमान बताया था वैसा ही मौसम अभी इस समय दिखाई दे रहा है। पूर्वी भारत के ऊपर मानसून सक्रिय हो गया है, दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और साथ साथ में तमिलनाडु, केरल, रायलसीमा के क्षेत्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर आज लाइटिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है कई दिनों के बाद में। और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी कई दिनों के बाद में यहाँ पर लाइटिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है। और जो सिस्टम बना हुआ है वो सिर्फ सर्कुलेशन के रूप में अभी बना हुआ है। अगर ये सिस्टम अच्छा डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बन जाए तो भारत के कई क्षेत्रों पर ऐसा मौसम देखने को मिल सकता है जो कि दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर अभी दिखाई दे रहा है। तो चलिए मौसम पूर्वानुमान जान लेते हैं कि किस प्रकार से मौसम पूर्वानुमान रहेगा। आज 2 सितंबर है, तो आज के मौसम पूर्वानुमान की बात हम कर लेते हैं थोड़ी बहुत। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आज पूर्वी भारत में पूर्वी बिहार के तमाम क्षेत्र, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के भी कई क्षेत्रों में और साथ साथ में दक्षिणी भारत के ऊपर कई जगहों पर वर्षा की इंटेंसिटी काफ़ी मजबूत रही है और सर्कुलेशन भी काफ़ी मजबूत बनने वाला है शाम के वक्त। और उसके वजह से कई क्षेत्रों में फिर से वर्षा की संभावनाएं और अधिक बनने की संभावनाएं 3 सितंबर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर कई जगहों पर यहाँ पर वर्षा की संभावना आज फिर से बन रही है और पहाड़ी राज्यों में लगातार हल्की से मध्यम वर्षा की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे सक्रियता बढ़ती जाएगी मौसम की। 3 सितंबर से आप देखेंगे तो भारत के कई क्षेत्रों में फिर से वर्षा बढ़ोतरी होगी और जो सर्कुलेशन बना हुआ था वो लगभग लो प्रेशर के रूप में विकसित हो जाएगा और उसकी वजह से कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। सबसे पहले उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में और गिलगित में हल्की वर्षा की संभावना है। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के ऊपर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं और साथ साथ में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं लगातार चलती रहेगी। कई जगहों पर मिक्सिंग होने की वजह से बादल जरूर बन सकते हैं, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी की संभावना भी बन सकती है। और इसी प्रकार से देखें तो बिहार और झारखंड और पश्चिमी बंगाल के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बनेगी और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी खासी इंटेंसिटी के साथ में वर्षा देखने को मिल सकती है। सर्कुलेशन लगभग लो प्रेशर के रूप में विकसित हो जाएगा और लो प्रेशर बनने के बाद में यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग और होता हुआ जाएगा। डिप्रेशन भी बनने की संभावना होगी इसी सिस्टम से। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य भागों तक वर्षा की संभावना है और मध्य प्रदेश के भी कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना दक्षिणी क्षेत्रों में बन सकती है। विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा क्षेत्र में कई जगहों पर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ साथ में रायलसीमा और केरल और तमिलनाडु के ऊपर कई जगहों पर, कर्नाटक के आसपास तक भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। गुजरात के ऊपर भी बादल आने स्टार्ट हो सकते हैं, जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डांग, तापी के आसपास भी कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है और सूखे से थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 4 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 4 सितंबर को आप देखेंगे तो यहाँ पर जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनने वाली है पहाड़ी राज्यों में। लेकिन मानसून की ट्रफ लाइन काफ़ी नीचे आने की वजह से पूर्वी हवाएं भी मैदानी भागों तक पहुंचने लगेगी, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई क्षेत्रों से लेकर गुजरात के ऊपर भी पूर्वी हवाओं के साथ साथ में दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का मिक्सिंग होगा, जिसकी वजह से कई जगहों पर यहाँ पर हल्के फुल्के बूंदाबांदी होने वाले बादल कई जगहों पर विकसित हो सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 4 सितंबर को ही कुछ वर्षा की संभावनाएं बन सकती है। पश्चिमी भागों के ऊपर से लेकर आप देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। मध्य प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्रों में और साथ साथ में दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा में कमी होने वाली है। यह सिस्टम लगभग लो प्रेशर से वेल मार्क लो प्रेशर विकसित हो जाएगा और तकड़ा सिस्टम बनने के साथ साथ में और सिस्टम भी तकड़ा होता हुआ जाएगा। ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा तक अच्छी खासी वर्षा देगा। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल और तमिलनाडु के ऊपर कई जगहों पर अच्छी खासी भयंकर वर्षा दे सकता है और गुजरात के ऊपर भी इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बादल गुजरात के ऊपर भी गरजने शुरू हो जाएंगे। दक्षिणी पूर्वी गुजरात के ऊपर भी कुछ बूंदाबांदी या कुछ हल्की फुल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 5 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 5 सितंबर से आप देखेंगे तो
दिल्ली और पंजाब और हरियाणा तक भी मौसम बदलने की संभावना बन सकती है। राजस्थान के ऊपर से ट्रफ लाइन गुजरेगी, जिसकी वजह से राजस्थान के ऊपर भी बादलों की स्थितियां मजबूत होती हुई दिखाई देगी। गिलगित से लेकर जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर हल्की वर्षा की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी कई जगहों पर हल्की, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, कहीं कहीं पर तेज वर्षा के दौर आ सकते हैं। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की भी संभावना है, हल्की से मध्यम, और बादल काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। उमस भरा मौसम देखने को मिल सकता है राजस्थान और पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ऊपर। और राजस्थान के भी कई क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर हल्की वर्षा या लाइटिंग स्ट्राइक के साथ में वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के ऊपर भी बादल होने की संभावना बन सकती है। पूर्वी गुजरात के ऊपर यहाँ पर भी हल्की या मध्यम वर्षा के दौर कहीं कहीं पर आने की संभावना लगातार बन सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना 5 सितंबर से ही बनती हुई जा रही है। और 5 सितंबर को जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था वो लगभग डिप्रेशन के रूप में विकसित हो जाएगा और अरब सागर भी काफ़ी एक्टिव होगा, ऑक्सो ट्रफ भी काफ़ी एक्टिव होगी, जिसकी वजह से दक्षिणी भारत के ऊपर अच्छी खासी वर्षा होगी। अंडमान और लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही है। इसी प्रकार से केरल और साथ साथ में कर्नाटक के तमाम क्षेत्रों में, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र से लेकर आप देखेंगे तो तेलंगाना और रायलसीमा के उत्तरी तटीय क्षेत्रों से लेकर रायलसीमा के साथ साथ में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में बहुत भयंकर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। बंगाल की खाड़ी का मौसम काफ़ी अच्छा ऐड होगा, जिसकी वजह से मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हवाएं चलेगी और मानसूनी हवाएं स्ट्रॉन्ग होने वाली है। 6 सितंबर को आप देख सकते हैं कि भारत के मध्य भागों से लेकर उत्तर भारत तक मौसम परिवर्तन होने वाला है। और इसी के साथ साथ में बात करते चले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित की, तो यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावनाएं बनने वाली है। और देखें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के ऊपर भी कुछ बादल लगातार बनते हुए दिखाई देंगे। पूर्वी दिशा की हवाएं लगातार यहाँ पर चलने वाली है और राजस्थान के भी पूर्वी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम वर्षा के दौर लगातार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम वर्षा के दौर आने वाले हैं, जो कि 6 सितंबर को आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों पर भी वर्षा की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, क्योंकि गुजरात के ऊपर भी मौसम बढ़ रहा है, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में मौसम बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के पश्चिमी से लेकर पूर्व तक का वर्षा की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में हल्की वर्षा की संभावना, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, इसी के साथ साथ में बिहार के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ में पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। यह डिप्रेशन बना हुआ सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है और डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में भी बंगाल की खाड़ी में जा सकता है। और अरब सागर भी काफ़ी एक्टिव होने वाला है और जिसका असर केरल, कर्नाटक, साथ साथ में कोंकण, गोवा और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों के ऊपर देखने को मिल सकता है। तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है 6 सितंबर को। इसी प्रकार से देखें तो 7 सितंबर को भी ये मौसमी सिस्टम पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से गुजरात और राजस्थान में जो सूखाग्रस्त इलाका बना हुआ था वहाँ पर वर्षा की संभावनाएं बन सकती है। देखें तो उत्तर भारत से शुरुआत कर लेते हैं। गिलगित से लेकर जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम वर्षा के दौर आने वाले हैं। पंजाब और हरियाणा के ऊपर पूर्वी हवाओं का जोर काफ़ी अच्छा रहेगा और बादलों की स्थिति भी बादल गरजने वाले बादल कहीं कहीं पर बन सकते हैं। राजस्थान के देखें तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ऊपर भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन राजस्थान के बाकी क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना बन सकती है, क्योंकि नमी वाली हवाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से बंगाल की खाड़ी से आएगी और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं बन रही वाली है। उत्तराखंड में भारी वर्षा की संभावना बनती है और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल और के साथ साथ में सिक्किम वाले पश्चिम बंगाल में भी अच्छी खासी वर्षा हो सकती है। उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी भारी वर्षा के दौर लगातार आने वाले हैं। और इसी प्रकार से देखेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के तमाम क्षेत्रों में और इसी प्रकार से पूर्वी गुजरात के कई
क्षेत्रों से लेकर आप देखेंगे तो कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना तक भारी वर्षा होने की बहुत संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। अच्छी खासी वर्षा होने वाली है। मध्य भारत और पूर्वी भारत के साथ साथ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर भी कुछ वर्षा के दौर इस सिस्टम से आ सकते हैं। केरल और साथ साथ में कोंकण, गोवा क्षेत्र के तमाम क्षेत्रों के साथ साथ में कर्नाटक के रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र, तेलंगाना में भी भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बहुत भयंकर भारी वर्षा लगातार देखने को मिल सकती है। केरल में भी कुछ भयंकर वर्षा की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से हम देखें तो 8 सितंबर को किस प्रकार से मौसम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 सितंबर को गुजरात में कुछ वर्षा की संभावनाएं और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के ऊपर भी कुछ संभावनाएं और बढ़ रही है। यह सिस्टम गुजरात के ऊपर तक आ सकता है और अरब सागर में फिर से आकर यह रिकवर कर सकता है, या कह सकता हूँ कि रीमर्ज हो सकता है और इसका और अधिक इंटेंसिफाई होगा, जिसकी वजह से गुजरात के ऊपर कुछ अच्छा असर होने वाला है। उसकी वजह से राजस्थान में भी कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है कि वर्षा अच्छी हो सकती है। और इसी प्रकार से मैं मौसम की बात करूँ तो मौसम देखेंगे तो सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, मध्य भारत के ऊपर आ जाएगा, लेकिन फिर भी मौसम काफ़ी अच्छा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से ये लेता रहेगा। तो इसकी वजह से दक्षिणी भारत से लेकर आप देखेंगे तो पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिणी मध्य भारत से लेकर उत्तर पूर्वी भारत और साथ साथ में पश्चिमी भारत तक बादल पहुंचने स्टार्ट करा सकता है। और इसी प्रकार से देखें तो उत्तर प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल और साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और बिहार, यहाँ पर बात करें मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों की तो यहाँ तो बहुत भारी भयंकर वर्षा होने की संभावना है। बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर भी बन सकते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी वर्षा की संभावना बन सकती है। मंदसौर, नीमच के आसपास भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना बन सकती है। गुजरात में सुरेंद्रनगर तक और राजकोट के आसपास तक वर्षा होने की संभावना बन सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा क्षेत्र में रत्नागिरी तक, अहमदनगर तक भी वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो आपको मैं बता दूं तो केरल में बहुत भयंकर वर्षा होने की संभावना बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये व्यापारिक हवाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग चलेगी। जब ये सिस्टम मध्य भारत के ऊपर आएगा इस प्रकार से हवाएं घूमेगी और अरब सागर से भी हवाएं ये सिस्टम देगा, जिसकी वजह से केरल में बहुत भयंकर वर्षा होती है और दक्षिणी कर्नाटक के ऊपर भी बहुत भयंकर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। उत्तरी आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। लगातार अंडमान और निकोबार द्वीपों में बहुत भयंकर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से देखें तो 9 सितंबर को किस प्रकार से मौसम होने वाला है। तो 9 सितंबर को यह सिस्टम लगभग जहां पर देखेंगे तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर तक आ सकता है। इसकी वजह से पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी वर्षा होने की संभावना है, लेकिन वेदर मॉडल ये दिखा नहीं रहा है, आगे चेंज भी होने की संभावना बन सकती है। गुजरात के ऊपर भी हल्की से मध्यम वर्षा के दौर आने वाले हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और हरियाणा के ऊपर और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर हल्की वर्षा या कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। थोड़े बहुत जगह ऐसी हो सकती है जहाँ पर तेज वर्षा के दौर भी आ सकते हैं। उत्तराखंड में बहुत भयंकर वर्षा होती है, अच्छी खासी भारी वर्षा होती है उत्तराखंड में। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी भारी वर्षा हो सकती है। बंगाल की खाड़ी की तरफ नजर दौड़ाइए, आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। नया सिस्टम भी विकसित होने की संभावना है। इस सिस्टम के कमज़ोर होने के बाद में एक सिस्टम नया और विकसित हो सकता है बंगाल की खाड़ी में, जिसकी वजह से फिर से वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो अच्छी खासी भयंकर वर्षा हो सकती है। केरल और साथ साथ में दक्षिणी कर्नाटक में भी भारी वर्षा होने की संभावना बनी। मुंबई में भी भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। रायलसीमा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के साथ साथ में तेलंगाना में भी अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 10 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। 10 सितंबर को आप देखेंगे तो पश्चिम में और वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। यह सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। साथ में एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में और उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। 2 सिस्टम होने की वजह से भारत के कई क्षेत्रों में अच्छी मानसून की वर्षा जाते जाते दे सकता है। उत्तराखंड से लेकर आप देखेंगे तो गिलगित से लेकर और जम्मू कश्मीर में
में भी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और हरियाणा के कहीं के पर हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिल्ली से लेकर आप लगाकर देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र और इसी प्रकार से महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना बढ़ रही है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो लगातार वर्षा का दौर रहेगा और केरल और साथ साथ में दक्षिणी कर्नाटक के तमाम क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। तमिलनाडु में भी वर्षा होगी, लेकिन आंध्र प्रदेश में मौसम शुष्क हो सकता है और इसी प्रकार से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीपों में लगातार भारी वर्षा का दौर आने वाला है। इसी प्रकार से हम बात करते चलें तो यहाँ पर 11 सितंबर को किस प्रकार से मौसम होने वाला है, तो आप देखेंगे तो ये मौसमी सिस्टम पश्चिमी दिशा की तरफ आगे और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जिसकी वजह से पूर्वी राजस्थान में भी वर्षा बढ़ेगी। कई जगहों पर यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा के साथ में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है और दिल्ली पर, हरियाणा के ऊपर भी वर्षा बढ़ सकती है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में और वर्षा बढ़ सकती है और पंजाब और गुजरात के भी पश्चिमी क्षेत्रों में अच्छी खासी भयंकर वर्षा की संभावनाएं भी आने वाले दिनों में बन सकती है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो फिलहाल आप देखें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा की ज़्यादा संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी वर्षा की संभावना बन रही है और इसी प्रकार से बिहार, झारखंड, बिहार में और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। उत्तर पूर्वी भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी और सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सिस्टम स्ट्रॉन्ग काफ़ी अच्छा है और एक सिस्टम मध्य भारत के ऊपर बना हुआ होगा। जब ये अच्छा खासा सिस्टम वर्षा देगा तो पूर्वी गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक अच्छी खासी भयंकर वर्षा हो सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है 11 सितंबर को। और केरल से लेकर कोंकण, गोवा क्षेत्र में भी अच्छी खासी भयंकर वर्षा होगी और यहाँ पर अरब सागर भी काफ़ी एक्टिव होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और आंध्र प्रदेश और साथ साथ में रायलसीमा में भी वर्षा होगी, तेलंगाना में भी वर्षा होने की संभावना बन सकती है और गुजरात के पश्चिमी भागों में और राजस्थान के पश्चिमी भागों में यहाँ पर हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 11 सितंबर के बाद में कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं और बढ़ती हुई दिखाई देगी पश्चिमी भारत के ऊपर। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।